आपको लगता है कि कोई नेता आकर आपका जीवन सुधार देगा। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब परेशानी दूर कर देंगे। आप भरोसा करके धोखे में आकर वोट देते हैं। एक बार नहीं, यहां बैठे हुए लोग आपने 3 बार, 4 बार, 5 बार पिछले 40-50 साल में कई बार वोट दे दिया, लेकिन आपका जीवन नहीं बदला। आप अपने घर पर बैठते हैं, दलान में, खेत खलिहान में बैठते हैं, तो दिन भर बैठ के यही बतियाते हैं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है। आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश कुमार को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को खराब बताता है, कोई मोदी को खराब बताता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी नेता को और दल को गाली देने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि जितने दल और जितने नेता जिनको भी आपने चुना, सब ने अच्छा काम किया। मान लीजिए कि यहां 30-40 साल कांग्रेस ने अपने शासन में अच्छा काम किया। यह भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज मिल गई, सामाजिक न्याय हो गया। यह भी मान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बन गई, बिजली आ गई। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत का नाम बढ़ गया। लेकिन अगर सबका बात सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है। इस सत्य से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। तो काहे के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं कि लालू खराब की नीतीश खराब, मोदी खराब की कांग्रेस खराब। आप अपने परेशानी का कारण पहले समझिए। आखिर बिहार में इतनी गरीबी है क्यों? दूसरे राज्यों में भी तो नेता चोरी करता है, दूसरे राज्यों में भी यही संविधान, यही व्यवस्था है। फिर गुजरात से, पंजाब से कोई आकर बिहार में मजदूरी क्यों नहीं करता है? आपके घर के बच्चे बाहर मजदूरी करने क्यों जाते हैं? जब तक ये रोग नहीं समझ में आएगा तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते।